अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो भाई इस वक्त मैं हैदराबाद में हूँ, शहरी का टाइम हो रहा है और यहाँ पर नानी जो है वो क्या कहते हैं निहारी कढ़ाई और अंडा छोला वगैरह मंगवाया हुआ था उन्होंने, तो वो खोल रही हैं और गर्म कर रही हैं साथ साथ। और यहाँ पर भाई हमारे यहाँ पर चाय भी चढ़ चुकी है जो कि ये रही, और पराठे वगैरह भी आ चुके हैं जो कि ये रहे। और ये रहा मैं, ये इस मिनट में आपको बहुत बार दिखाऊँ। यहाँ पर सैरी लग चुकी है लेकिन मैं से अभी अंदर नहीं गया क्योंकि अभी सैरी लग रही है, थोड़ा बहुत सामान बाकी है। तो भाई अब हम बैठने हैं सैरी करने। यहाँ पर ये अंडा छोला और ये रहा कलेजी, ये रही चाय, और खैर सैरी वेरी हो गई। और ये नाना की घड़ियों की कलेक्शन जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब तरीके से भरी हुई थी, और ये तो इतनी पुरानी घड़ी अगर हम लोग निकालें कि इसका मजाक उड़ाए थे कि कायद आज़म के ज़माने की होगी। तो भाई यहाँ पर मम्मा जो है वो नाना की सारी घड़ियाँ सेट कर रही हैं, हम उनकी सारी घड़ियों को देख रहे हैं कि कैसी हैं। ये रहा मैं, और ये मेरा पूरा व्लॉग है। और यहाँ पर 4:15 हो चुके थे, 4:35 का टाइम था रोज़ा बंद होने का। तो भाई अब ये रहा आखिरी घूंट पानी जो कि हर बार पिया जाता है। अज़ान का इंतज़ार हो रहा है और यहाँ पर अज़ान हो चुकी है। खैर अब मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने। तो भाई यहाँ पर फजर का टाइम हो चुका है, तो भाई अब मैं फजर पढ़ रहा हूँ और भाई अब मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। खैर अब सुबह हो चुकी है, ज़ोहर का टाइम, जुम्मतुल विदा है भाई आज। और ये रहा मैंने सूट पहन, ब्लू कलर का सूट पहना आज, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। खैर गर्मी बहुत ज़्यादा है हैदराबाद में, कराची से बहुत ज़्यादा गर्मी है हैदराबाद में। और यहाँ पर हम लोग गाड़ी बहुत ज़्यादा खोल रही थी तो हम बैठे नहीं, हमने कहा नहीं भाई बाहर खड़े रहो थोड़ी देर, लेकिन फिर भी लेट हो रहे थे तो वजह से बैठना पड़ा। और फिर उसके बाद ये रहा मैं फिर से अब यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं, नाना मामू वगैरह सब हैं, और ये पहुँच गए मस्जिद। तो भाई जुम्मा वगैरह पढ़ने के बाद हम लोग निकले हैं वापस। और इस वक्त हमने शुक्र है साए के थोड़े दरख्त के साए में चप्पलें जो थी वो रख दी थी, वरना बहुत ज़्यादा गर्मी थी, चप्पलें पहनी नहीं जा रही थी। ज़मीन पर तो वैसे पैर रख ही नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी कल। वैसे देखा जाए तो कराची से थोड़ी ज़्यादा ही होती है हमेशा हैदराबाद में सर्दी। तो भाई अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। आ चुके हैं घर में बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने कहा भाई इससे पहले मुझे रोज़ा लगे मैं थोड़ी देर सोऊंगा। पापा ने कहा नमाज वगैरह पढ़ ली है, कुरान वगैरह पढ़ो उसके बाद सो जाओ। खैर अब टाइम हो चुका था और अब हम यहाँ पर हो रही थी अफ्तारी की तैयारी, जो कि रही इमली की चटनी, पीछे पकौड़े वगैरह, ये मामी पकौड़े बना रही थी। बाकी सामान नहीं रहा था, हमने इतनी देर में असर पड़ी और उसके बाद फिर वापस बाहर आके नमाज पढ़कर और फिर मैं वही लॉन्च में घूमने लगा क्योंकि यहाँ पर काम वाम हो रहा था, तो मैं कोशिश कर रहा था कि साथ अफ्तारी भी लगवा दूँ। यहाँ पर मामू आ चुके थे बड़े वाले जो कि स्लैब के ऊपर बैठे हुए थे, ये रहे हैं, और यहाँ पर ये इंतज़ार कर रहे थे बस कि ना उनको पट्टियाँ वगैरह मिल जाएँ, क्योंकि उसके बाद ना उनको समोसा बहुत था, बस समोसे पर टाइप बनाने थे। खैर ये सिर्फ तफरी में हो रहा था क्योंकि वैसे ये काम सब करते हैं, हम नानी वगैरह करते हैं, लेकिन अभी वो तफरियों में ये सब कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हारे ब्लॉग में और वो तो और मज़े का बनेगा। तो भाई पट्टियाँ जो थी जो क्या कहेंगे इनको, मांडे जो होते हैं जिनसे समोसे की लेयर्स होती हैं, उनको हमने जमी हुई थी तो हमने इनको रख दिया अंदर, क्या कहते हो, माइक्रोवेव करने के लिए, ताकि थोड़ी पिघल जाए। खैर ये अब माइक्रोवेव हो चुकी हैं। के मामू को दी और मैं खुद यहाँ पर देखने लगा ये अब इससे करेंगे का, लेकिन ये इतनी ज़्यादा सख्त हो रही थी कि ये उतारी नहीं थी, बहुत मुश्किल से आराम से उन्होंने इसको उतारा। और खैर मम्मा ने भी हमें बहुत कोशिश की उतारने की, उतर नहीं रही थी, लेकिन इस वक्त इतनी मुश्किल से आराम से इसको उतार रहे थे। इसकी एक लेयर, पहली वाली लेयर उतारने में हमें कम से कम 20 मिनट लग गए। खैर और इतने आराम से पूरा, जब भी ये थोड़ा बहुत ये जो थी पट्टियाँ जो थी इसकी
कहेंगे समोसों की, ये सब भी थोड़ी थोड़ी पड़ गई। खैर इन्होंने बहुत आराम से उतारी और इसमें जो ये बैटर था उसको उन्होंने भरना शुरू किया। यहाँ पर ये मामू मम्मा दोनों कोशिशों में लगे थे कि ये फटे ना और ये सही से उतर थे, क्योंकि तलनी भी थी। खैर यहाँ पे भर रहे थे। यहाँ पर जो सीधे हाथ पे रोल है वो मम्मा ने बनाया, तो उल्टे हाथ पे जो लहसुन था वो मामू ने बनाया था, जो कि बहुत मज़े का लग रहा था। यहाँ पर ये लोग बस ये कर रहे थे कि जो बन जाए, क्योंकि यार ये उसने हमें गलत जो कहेंगे मांडे जो थे वो गलत आ गए थे और हमें चाहिए थे पतले रोल समोसे वाले, और इन्होंने हमें दे दिए थे जो हैं क्या कहेंगे आलू के समोसे वाले मोटे वाले, वो थोड़े मोटे होते हैं और बाकी समोसे वाले थोड़े पतले। यहाँ पर बिल्ली थी जो कि ऐसी खौफनाक तरीके से भागने की कोशिश कर रही थी। खैर मैं बाहर देखने आया था ऐसे, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा रहा था। हमें वापस अंदर आया और यहाँ पर मामी ने ये दोनों पर क्या कहेंगे रोल कह लो समोसे कह लो जो कहो, वो जो थे उनको तलना शुरू कर दिया था। यहाँ पर ये चकोर सा मुझे और दिया और ये रहे, और यहाँ पर ये और तल रहे हैं इनको, और 2-4 और थे। खैर मैं फिर से गया, मुझे फिर से हाथ में थमा दिया मैंने ला के इनको साइड पे प्लेट पे रखता गया। भाई मामी इस वक्त पीछे कोई दूसरा काम करी थी, इस वजह से मैं यहाँ पर रोल्स वगैरह ये अब रोल के शेप के, तो इनको मैं रोल कह सकता हूँ, तो मैं इनको अभी सारों को उसके अंदर फ्राई करने के लिए डाल रहा था। ये रहा मैं एक अच्छा शेफ़ हूँ, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो मेरा प्राइज़ वाला था उसमें भी प्राइज़ मैंने बहुत अच्छे बनाए थे। खैर मैं यहाँ पर बहुत तफियाँ करता रहता हूँ, ये इस तरह के था, मैंने इनको इस तरह कर दिया। खैर यहाँ पर और प्लेटें वगैरह निकाल के दे रहा था ताकि सारा सामान शिफ्ट कर दे अंदर, तो ट्रॉली पे सारा सामान सेट कर रहे थे। और यहाँ पर जो छोटी वाली मेरी कज़न है उसको बहुत जल्दी सी ट्रॉली ले जाने की, वो भागी जा रही ट्रॉली ले लेकर, और मैं उसके पीछे भाग रहा था, भाई मुझे वीडियो बनाने दो, कहने की नहीं दरवाज़ा खोलो। फिर मैंने उसको दरवाज़ा खोल के दिया और नानी ने सारी जो थी अफ्तारी वगैरह वो सेट की। ये रही छोटी सी, ये भाग रही थी जो कि ट्रॉली ले भाग रही थी। खैर यहाँ से मैं अंदर गया, सबको बुला रहा था, तो यहाँ पर मैंने बाबा को बोला, लेकिन बाबा निकल चुके थे, मुझे देखा शाफे अंदर था, तो शाफे मेरे अंदर थे, तो मैंने इन लोगों को भेजा, मैंने कहा जाओ। खैर ये मुझसे था, मुझे पता नहीं क्या बोल रहा था, मुझे याद नहीं है, लेकिन खैर इन दोनों को भेजा। ये रहा मैं, और यहाँ पर मैं सारा कुछ बोल रहा था कि ये रहता है वो रहता है, तो ये सारी बातें चल रही थी। ये जो थे कचौरियों का सालन कह लो यार, क्या कहेंगे, छोलों वाला सालन होता है, ये उस तरह का होता है, लेकिन वो छोले नहीं होते। ये आलू वाली जो हमारी कराची में जो मिलते हैं ना वो थी, ये था वो लहसुन लहसुन नहीं था, यानी कि समोसा टाइप था और इसको लहसुन जैसा लग रहा था। खैर मैंने ये खाया और यहाँ पर बाकी जो थी अफ्तारी वो सारी लग चुकी थी सब। यहाँ पर अफ्तारी हमारी जो हो चुकी है क्लियर। अब हम पढ़ेंगे मगरिब, पढ़ ली मगरिब, और अब हम लोग जा रहे हैं बाहर। इस वक्त मैं, मेरी खाला और शाफे और हमारे दोनों कज़न जा रहे हैं भाई, हम लोग चीज़ वहाँ लेने ऐसी बाहर, क्योंकि हम लोग अंदर घर में काफ़ी देर से बैठे हुए थे, इस वजह से हम लोग जा रहे हैं चीज़ लेने। रास्ते में बहुत बातें की, हम लोग ऐसे ही पत्थर भी लेके घूम रहे थे, ऐसे ही यहाँ फेंक रहे थे, और काफ़ी देर हम लोग काफ़ी देर लगी, हम 1-1.5 घंटे बाद हम लोग वापस आए। खैर हम लोग गलत चले गए आगे, फिर हमें ख्याल आया कि हमने सीधा हाथ पे जाना था और हम उल्टे हाथ पे आ गए। खैर हम लोग फिर हम वापस उल्टे हाथ की तरफ जा रहे हैं। तो भाई यहाँ पर हम सारी चीज़ ले चुके थे, अंकल जो थे हिसाब किताब कर रहे थे कितने पैसे होते। खैर ये मेरी थी ये कैमरे मैंने स्पीड तेज़ की है, शायद इतनी चल रही, वैसे मैं इतनी चाल नहीं रहा था इसको। खैर बाकी सबको देखा कि सबने सबकी चीज़ ले लिए और हम लोग निकल गए वापस घर के लिए बातें करते हुए।
भाई अब हम आ चुके हैं घर और ये सब आराम से घर आ गए। हम लोगों को टेंशन तो नहीं थी, लेकिन यार रास्ते में 2-4 कुत्ते मिले, लेकिन कोई बात नहीं, होता तो चलता है। हमें डरता है बीच ना लग जाए, क्योंकि बच्चे भी हमारे साथ थे। खैर अब चीज़ वीज़ खाने के बाद मैं फिर से बाहर आ चुका हूँ। मेरे कपड़े बदल चुके हैं, क्योंकि मैंने अभी तक शलवार कमीज़ पहने हुए थे और अब मैं घूम फिर रहा था और मुझे पानी पीना था। खैर मैंने कैमरे को सेट किया, मैं उल्टा चला गया जबकि ग्लास उसके पास ही रखे थे। खैर मैंने पानी नहीं पिया। और फिर मैं जाके बैठ गया नाना के कमरे में, जहाँ पर टाइम था 12:10। खैर उसके बाद हमने मंगवाए थे हैदराबाद के फेमस पोटे। यार चिकन के पोटे होते हैं ये, और ये मामू के हाथ में थे। खैर ये और मम्मा के पास भी एक शॉपर था, क्योंकि यार दोस्तों में मंगवाए थे ये थे ये। और वैसे मैंने आज से पहले नहीं खाए थे और मुझे मुझे इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं है बिल्कुल भी। खैर मैं इसके पास बैठा हुआ था, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करनी थी, वैसे मुझे खुशबू अच्छी लगी और उसके बाद मैंने सोचा मैं इसको एक ट्राई करूं। और मैंने खाया तो मेरा रिएक्शन कुछ अजीब सा था शुरुआत में। मम्मा कह रही कैसा मुँह बना रहा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर उसके बाद मुझे अच्छे लगे। खैर मम्मा ने कहा कि तुम्हारा कैमरा फोकस में नहीं है। खैर मैंने ऊपर किया तो वो वही वाला साइन दिखाई जो कि हर वीडियो ब्लॉग में दिखता है। यहाँ पर मैंने 1-2 और लिए, लेकिन यार वाकई में ये ऐसा लग रहा था जैसे आप चिकन के कोई ना टिक्का वगैरह खा रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि आप पोटे खा रहे हो। खैर मैंने प्लेटें वगैरह रखी सिंक में और यहाँ पर फिर मैं पता नहीं क्या करने रुक गया। खैर मुझे दोबारा पानी पीना था। मामी मेरे पीछे अपनी कोई काम वगैरह कर रही थी, सामान निकाल रही थी वो। खैर उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, मैंने कहा मुझे पानी की बोतल चाहिए। खैर उन्होंने कहा कि अंदर जाके पहले ये नाना को दे आओ, मुझे बाबा को दे आओ, सॉरी नाना नहीं बाबा को दे आओ हरा मसाला। उनको किसी निहारी वगैरह खाए थे इसलिए उनको चाहिए था। खैर मैंने उनको हरा मसाला वगैरह दिया और उसके बाद मैं वापस आया तो यहाँ पर मुझे दिखा ये वही रोल था जो कि मामू और मम्मा ने बनाए थे। तो भाई ये है आ गई पुडिंग, मैं भूल गया था सॉरी, ये आ गई पुडिंग। और खैर अब मैं इसको खा रहा हूँ। अच्छा भाई इसके अलावा मेरा आगे भी इससे आगे ब्लॉग आएगा, वो जो कि मैं कल दोपहर तक पोस्ट करूँगा या रात तक पोस्ट करूँगा इसी टाइम तक। खैर टेस्ट जो था वो बहुत बेहतरीन था उन सब चीज़ों को। तो भाई मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के अल्लाह हाफ़िज़। आगे के ब्लॉग देखना मत भूलना।